गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग अब कृषि का एक नया पार्ट जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के क्योंकि कृषि में कुछ ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जो एज ए कमर्शियल व्यू के हिसाब से उगाए जाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जो बेचने के उद्देश्य से उगाते हैं, ठीक है, कमर्शलाइजेशन के रूप में जो उगाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में इतिहास क्या है? इतिहास यह है कि जो विश्व में जहां जहां यूरोपियन कॉलोनाइज्ड या यूरोपियन सिविलाइज्ड की जो व्यवस्था हुई, या ये जो लोग बाहर गए यूरोपियन कंट्री के लोग शासन करने के लिए, तो वहां जब वो गए तो वो कुछ अपने साथ ये क्रॉप्स के रूप में या प्लांटेशन क्रॉप्स के रूप में भी ले गए। ठीक है, क्योंकि उनको पहली भली भांति ये पता था इनको कि कौन कौन सा जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वो कहाँ कहाँ अच्छे तरीके से उगाया जाता है, तो वहां वहां उसने शासन भी किया और उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्लांटेशन क्रॉप्स के रूप में खेती भी करवाई। ठीक है, तो उसी में से यूरोपियन कॉलोनी जो थे, है ना, यूरोपियन कॉलोनीज colonized many parts of the world and they are introduced in some of the other form of agriculture, जैसे सम फॉर्म जो था या सम अदर फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें आपका सच एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले जो है, हम कॉफी की बात करें, टी की बात करें, तो प्लांटेशन क्रॉप्स में जनरली क्या है कि हम लोग कॉफी, जैसे हो गया कॉफी, ठीक है, टी, टी, ठीक है, कॉटन, कॉटन, सुगर केन, ऑयल पाम, बनाना, ठीक है, बनाना, उसके बाद आपका रबर, और भी बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा कर दूं, एक्सेट्रा, मेन यही है आपका। ठीक है ना, कोको, कोकोआ, कोकोआ भी याद रखना है, कोको जिसे है ना, कोको ये जिसे कॉफी तो लिखे दिया हमने, कोको का बीज भी तैयार होता है। ठीक है, तो उसका जो है उसको पीस कर जो है वो कॉफी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये प्लांटेशंस खेती के अंतर्गत आने वाले क्रॉप्स हैं जिसको उगाया जाता है। तो एक तो ये समझ में आया, ये जितने भी क्रॉप्स है ना, ये उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जो ट्रॉपिकल बेल्ट के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ट्रॉपिकल बेल्ट जो है सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल एरिया, मतलब ये सब जितने भी क्रॉप्स हैं वो ट्रॉपिकल बेल्ट, मैंने ट्रॉपिकल बेल्ट का कहा था या क्या कहा था इसके बारे में, कि वो क्षेत्र जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23 डिग्री साउथ, ये एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हैं। ट्रॉपिकल, इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर जो है आप देखेंगे कि प्लांटेशन क्रॉप्स की खेती किया जाता है। ठीक है ना, तो ट्रॉपिकल एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है उन क्षेत्रों में जहां इस तरीके का खेती किया जाता है। लड़की आप बैठो इधर। तो इसमें क्या है कि जनरली हम लोग इसी चीज की बात करेंगे कि ये कौन कौन सा खेती कहां कहां पर हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्रेंच, जो फ्रेंच थे वो अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका की बात करें तो ये वाला जो आपका वेस्ट अफ्रीका जो है ना, इन क्षेत्रों में जो है आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि यहाँ पर कोकोवा, है ना, कोकोवा और या तो कॉफी बोलिए, वेस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया था फ्रेंच। फ्रेंच जो थे, फ्रेंच आर इंट्रोड्यूस्ड इन कोकोआ एंड कॉफी इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद अगर हम फ्रेंच की बात करें, है ना, फ्रेंच की सॉरी ब्रिटिशर्स की बात करें, तो ब्रिटिशर्स जो है वो टी, टी कहां कहां लाए, तो याद रखना है टी की जो, जैसे मैंने आपको क्या बताया, कॉफी, कॉफी कौन कौन लाए, तो कॉफी जो है आपके फ्रेंच लाए, कॉफी फ्रेंच।
कहां पर लाए? तो ये वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका में इसको क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम टी की बात करें तो टी कौन लाया? तो टी ब्रिटिशर्स लाए, है ना, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस किए, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस किए। कहां कहां किए? तो ये आपका इंडिया में और श्रीलंका में, ठीक है, इंडिया में और श्रीलंका में इंट्रोड्यूस किए। ठीक है। इसके बाद अब रबर की बात करें तो रबर भी कौन किया? ब्रिटिशर्स किए। तो रबर भी क्या है? जैसे रबर की अगर हम बात करें तो रबर की भी खेती जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया, और ये कहां पर किए? मलेशिया। ठीक है, मलेशिया में इसकी खेती जो है वो करवाए। ठीक है। इसके साथ साथ शुगर केन की भी खेती इन्होंने, और बनाना की खेती भी इन्होंने कहां कराया? वेस्ट इंडीज में। तो ये सब ब्रिटिशर्स थे। शुगर केन, शुगर केन और बनाना, केला जो है, बनाना, ये भी ब्रिटिशर्स लाए थे। और कहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? तो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज वाला जो बेल्ट है यहां पर इन्होंने खेती करवाया। इसके साथ साथ अगर आप स्पेनिश की बात करें, अमेरिका की बात करें, स्पेनिश और अमेरिका की बात करें, तो इन्होंने कोकोनट और शुगर केन की खेती कहां करवाया? तो फिलीपींस में करवाए, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि स्पेनिश और अमेरिका, ये कंट्री वाले जो लोग थे, वहां कोकोनट और शुगर केन की जो खेती है, जो आज फिलीपींस में काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है, वो किनकी देन है? तो स्पेनिश और अमेरिकन की देन है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। क्या इंपॉर्टेंस है? मतलब इसमें साइलेंट फीचर आता है कि आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कुछ विशेषता बताइए। तो कुछ विशेषता क्या है? तो एक विशेषता आपको ये बताना है कि लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब इसमें क्या है कि एक अच्छी खासी पूंजी की जरूरत होती है। इसकी पहला विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता क्या है कि साइंटिफिक मेथड से खेती किया जाता है। ठीक है। तीसरा आप देखेंगे टेक्निकल सपोर्ट की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, मतलब एक खेत में जैसे खेती होता है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन पे बल देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एक सिंगल क्रॉप ही स्पेशलाइजेशन। अगर चाय की खेती हो रही है तो चारों तरफ चाय ही होगा, अगर कॉफी की खेती हो रही तो कॉफी की खेती होगी। ठीक है। इसके अलावा चीप लेबर की आवश्यकताएं होती है ना। गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाए फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ प्लांटेशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, तो आप क्या बताएंगे? एक तो आपको ये बताना है कि सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, है ना। एक आपको क्या रखना है? सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, मतलब एक खेत पर हम, मतलब खेत पर हम एक ही क्रॉप को क्या करते हैं? बल देते हैं। दूसरा क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्रॉप्स। ठीक है। साइंटिफिक जो मेथड है या टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट्स, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है। इसके साथ साथ चीप लेबर की जरूरत होती है, चीप लेबर। अगर आप चाय की खेती में देखेंगे तो वहां पर लेबर जो है, फीमेल्स, खासकर फीमेल की आवश्यकता काफी ज्यादा होती है पत्ती तोड़ने में। गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये इसका फीचर्स हो गया। अगर आप मैप में देखेंगे तो 0 डिग्री ये हो गया आपका 0 डिग्री, और मैंने आपको क्या बताया? 23, जैसे ये 23 है, ठीक है, 23.5 से लेकर, ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए। अगर देखेंगे ब्राजील, तो ब्राजील में क्या है?
कहवा के बागान को, है ना, यहाँ बहुत बड़े बड़े कहवा के बागान लगाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेजेंडा, ठीक है ना। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेजेंडा वाला इलाका कहाँ पर है, तो ब्राजील में है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीका, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ कोकोवा का खेती होता है, कोकोवा, घाना वाला जो क्षेत्र है, घाना, है ना, तो इन क्षेत्रों में क्या है, कोकोवा की खेती होती है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स हैं, निकारागुआ, मानागुआ, होंडुरास। तो यहाँ पर आपका क्या है, बनाना की खेती, है ना, बनाना की खेती, सुगर केन की खेती, बनाना प्लस शुगर केन, यहाँ पर आपका काफी ज्यादा खेती होता है, ठीक है। इसके अलावा आप रबर की बात करें तो रबर जो है वो आपका मलेशिया, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका काफी ज्यादा खेती होता है, रबर की खेती होती है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, भारत में, जैसे ये भारत है, तो भारत वाला क्षेत्र जैसे केरल हो गया, ठीक है, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन क्षेत्रों में रबर की खेती, चाय की खेती जो है वो असम, जलपाईगुड़ी, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, कुछ बिहार, यहाँ पे खेती होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में आपका क्या होता है, गन्ना की खेती, कॉटन की खेती होती है। इसके अलावा चाय की खेती तो इंडिया में होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, है ना, असम, ठीक है, इन क्षेत्रों में खेती होती है। इसके अलावा श्रीलंका वाला क्षेत्र में भी क्या है कि आपका चाय की खेती काफी ज्यादा होता है। भारत, श्रीलंका का एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था जो है वो चाय पे टिका हुआ है, आपको पता होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि शुगर केन मैंने आपको बता दिया, रबर भी बता दिया, मलेशिया, फिलीपींस वाला क्षेत्र जो है, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस का प्लांटेशन क्रॉप्स के, तो ये भी आपको याद रखना है। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, फेजेंडा। फेजेंडा क्या है, तो फेजेंडा कहवा का बागान है, ब्राजील में बोला जाता है फेजेंडा। कहवा का एक लार्ज प्लांटेशन एग्रीकल्चर है जिसको बोलते हैं फेजेंडा, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स में ये भी टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।